भारत को धमकाने वाला ट्रंप, भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करने वाला ट्रंप अब सीधे सीधे डील करने वाला है। किससे? वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय मोहन और आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे सौदे के बारे में जो यूक्रेन युद्ध, अमेरिका, रूस और भारत सबके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी हां, क्या अमेरिका रूस को शांति वार्ता के बदले तेल गैस डील्स का लालच दे रहा है? और क्या भारत पर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी चीन को मजबूत कर सकती है? इसी बारे में आज का हम पूरा विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है। तो इसके लिए दोस्तों आप वीडियो आखिर तक देखिए और उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि रूस की एनर्जी इंडस्ट्री दुनिया से कट गई। बड़ी कंपनियां जैसे कि एक्सन मोबिल ने रूस छोड़ दिया और अरबों डॉलर का नुकसान रूस को झेलना पड़ा। लेकिन अब खबरें जो आ रही हैं कि अमेरिका खुद गुपचुप तरीके से रूस के साथ नए सौदे करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अमेरिकी और रूसी अधिकारियों ने ऊर्जा सौदों पर चर्चा की है। ये जो बातें हुई हैं ये यूक्रेन रशिया शांति वार्ता के दौरान साइडलाइंस मीटिंग के दौरान हुई। इसमें जो जो मुख्य बात हुई वो थी एक्सन मोबिल की रसखालीन एक प्रोजेक्ट में वापसी। दूसरा, रूस के आर्कटिक एलएनजी 2 प्रोजेक्ट के लिए अमेरिकी उपकरण की सप्लाई करना। और तीसरा जो सबसे दिलचस्प बात है दोस्तों वो है अमेरिका रूस से परमाणु आइस ब्रेकर जहाज खरीद सकता है। यानी शांति वार्ता के बदले अमेरिका रूस को एनर्जी सेक्टर में राहत देने का विचार कर रहा है और कहां एक तरफ हमें वो नसीहत देता है कि भारत जो है तेल खरीद रहा है। लेकिन लेकिन जरा सोचिए, अगर अगर एक्सन मोबाइल वाकई रूप में रूस से वापस आ जाता है तो ये क्या यूक्रेनी युद्ध के अंत की शुरुआत होगी या अमेरिका की सबसे बड़ी पॉलिसी का यू टर्न? ट्रंप का अंदाजा जो हमेशा से डील मेकर वाला रहा है। अलास्का समिट के बाद व्हाइट हाउस चाहता था कि बड़ा निवेश और सौदा घोषित किया जाए, लेकिन साथ ही ट्रंप ने चेतावनी भी दी थी अगर शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ती है तो रूस पर और भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे और भारत पर 50% जो टैरिफ लगाने जा रहा है ये उसी का परिणाम है। क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, यह पॉलिसी भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दोस्तों, ट्रंप जो है हमेशा कहता है कि आई एम द बेस्ट डील मेकर, लेकिन क्या ये डील वास्तव में शांति लाएगी या रूस को और मजबूत बनाएगी? ये भी एक सोचने की बात होगी। यूरोपियन यूनियन पहले ही ऐलान कर चुका है कि 2027 तक रूसी गैस का इंपोर्ट खत्म कर देगा, लेकिन अमेरिका अब ईयू को साइडलाइन करके रूस से सीधे डील करना चाह रहा है। यह पश्चिमी गठबंधन में दरार की निशानी है दोस्तों। अब सवाल उठता है कि क्या यह अमेरिका की रशियन कंटेनमेंट स्ट्रेटजी की हार होगी? इसमें सबसे बड़ा जो खेल है वो चीन का है। रूस और चीन का व्यापार 95% व्यापार अब युआन और रूबल में हो रहा है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि रूस एलएनजी तकनीक चीन से नहीं बल्कि अमेरिका से खरीदे। यानी असली लक्ष्य जो है वो है रशिया चाइना गठबंधन को भी तोड़ना। अब ये सबसे बड़ा जो ट्विस्ट आता है वो ये है कि अमेरिका रूस को चीन से तोड़ना चाहता है, लेकिन क्या रूस अपनी नो लिमिट जो दोस्ती है क्या उसके खिलाफ जाएगा चीन के लिए, अमेरिका के लिए? अब बात भारत की कर लेते हैं कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद कर रिफाइन करता है और यूरोप एशिया को बेचता है। ट्रंप कहना है कि इससे रूस को युद्ध के लिए पैसा मिल रहा है। इसी वजह से जो है वो भारत पर 50% टैरिफ जो है वो लगने जा रहे हैं कल से, मतलब 27 अगस्त से। लेकिन यही कदम भारत को रूस और चीन के करीब ले गया है दोस्तों। अब भारत के लिए भी कोई आसान बात नहीं है ये माहौल चल रहा है। उसके लिए भी एक दोहरी जो है चुनौती बनी हुई है। वो ऐसे कि एक तरफ अमेरिका का दबाव है जो टैरिफ का है, दूसरी तरफ है कि रूस और चीन का भारत के प्रति आकर्षण है।
एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत की मौजूदगी उसे बैलेंस बनाने का मौका देती है। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में झुककर मानती है या बहुपक्षीय सहयोग से आगे बढ़ती है। अगर ये डील सच होती है, मान लीजिए इस डील सच हो जाती है, तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। यूरोप की रणनीति कमजोर होगी, रूस को नई एक सांस मिल जाएगी और चीन की पकड़ जो ढीली पड़ सकती है और भारत जो हो दोस्तों गेम चेंजर पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर अमेरिका ने भारत को ज्यादा दबाया तो वही सबसे बड़ी गलती साबित होगी ट्रंप की। इतिहास हमें बताता है कि हर महाशक्ति अपनी ही गलतियों से गिरती है। क्या अमेरिका भी वही गलती दोहरा रहा है? वो भारत जो उसका सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला है। तो दोस्तों साफ है कि ट्रंप की डील मेकिंग पॉलिटिक्स सिर्फ रूस यूक्रेन तक सीमित नहीं होगी। ये भारत, चीन और पूरी एशिया की शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका वास्तव में रूस से शक्ति के बदले एनर्जी डील करेगा? सॉरी, शांति के बदले एनर्जी डील करेगा? क्या भारत पर टैरिफ लगाना अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल होगी? और क्या ये एशिया के लिए नए शक्ति संतुलन की शुरुआत है? ये सब प्रश्नों का जो दोस्तों उत्तर है वो आने वाला वक्त ही हमें बता पाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह के इस रीजन में समीकरण बदल रहे हैं और जो नए एम्बेसडर भी आ रहे हैं अमेरिका के इंडिया के अंदर, वो भी ऐसा लगता है कि अब भारत में पूरी जो एशिया की पॉलिटिक्स के उसको एक नई सिरे से अमेरिका जो साधने की कोशिश कर रहा है। और ये यदि डील हो जाती है तो उससे शांति तो आएगी, लेकिन ये नई जो समीकरण बनेंगे अमेरिका के, यूरोप के, भारत के, चीन के, ये एक नया एक समीकरण बन जाएंगे इस रीजन के अंदर। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले वक्त में क्या इसमें और डेवलपमेंट्स होते हैं, उस पर नजर रखेंगे और आपको एनालिसिस टाइम टू टाइम देते रहेंगे। थैंक यू।